Hello everyone, how are you? Hope I think so you all are good at home. Holidays are going on, totally enjoying. Okay, today our basic and important method for solving quadratic equation. Before it, I discussed that factorization method for equation I took there and explained about that completely. But one basic thing also which can be very important that perfect square. This method is the perfect square method. नाम से ही आप सब लोग समझ रहे होंगे परफेक्ट स्क्वायर मतलब एक सही पावर टू करना. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस मेथड को समझने के लिए आप लोगों को हेल्प लेनी पड़ेगी एग्जाम्पल की. मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, ये फिर थोड़ा मेथड के बारे में बता देते हैं. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है. ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. वी कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज ए, x coefficient is b and c equal to 0. In this exercise means I can say 4.3 of the NCERT. Some statement sum also given there. I will discuss later about the statement sum. First of all, you have to keep in your mind the method of the solving the equations. Clear? ax square plus bx plus c equal to 0. जब आपको परफेक्ट स्क्वायर का कोई भी क्वेश्चन करना पड़े, ठीक है, वन कंडीशन फॉर इट कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमेशा 1 रखना है. क्या रखना है? 1 रखना है. जैसे आप इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कैसे करेंगे, मतलब जो भी इसका कोफिशिएंट होगा पूरी इक्वेशन को एक एक करके डिवाइड कर देना है. इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं. जैसे आपके पास कोई भी चीज है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 5 है. इसका मीनिंग क्या है कि x प्लस वाई के सम को 5 डिवाइड कर रहा है. तो अब आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं. आप इस 5 को दोनों के नीचे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. समझ गए? जैसे कि आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई 2 है. ठीक है, तो आप इसको दोनों के नीचे सेपरेट कर सकते हैं. 2x स्क्वायर बाई 2, 5x स्क्वायर बाई 2, 4 बाई 2. क्लियर. ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है. ये चीज जो है दिस थिंग्स विल हेल्प फॉर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड थिंग, लिसन, you have to keep in your mind method of the equation. A plus b, this is the identity. A plus b whole square, that is a square b square plus 2ab. Second formula is what? A minus b whole square, that is a square plus b स्क्वायर माइनस 2ab. एक चीज यहां पे आप लोगों ने देखी, दोनों फॉर्मूले में जब आपको डिफरेंस करना है तो सिर्फ इस प्लस और माइनस की वजह से आ रहा है. प्लस 2ab माइनस 2ab, यानी कि ये जो दोनों टर्म है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों की दोनों टर्म इसमें सेम ही रहेंगी. हियर इज नॉट एनी काइंड चेंज. बोथ नंबर्स फर्स्ट एंड सेकंड विल रिमेन सेम इन द गिवन इक्वेशन. ये कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे माइनस आएगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. बस सिर्फ ये प्लस और माइनस का पॉइंट्स बताने के लिए कि भी ये ए प्लस बी है या ए माइनस बी है, तुम्हें इस पे फोकस करना है, इस पॉइंट पे. हम इन दोनों को देखेंगे ही नहीं, ये दोनों तो प्लस में ही रहेंगे. अगर ये प्लस में नहीं है माइनस में है तो आप लोग इनको प्लस में कर लेंगे. ठीक है, तो ये आपको बेसिक 2-3 चीजें थी परफेक्ट स्क्वायर को सोल्व करने के लिए. यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली. जब ये दोनों चीजें अपने माइंड में रखेंगे तो आप इक्वेशन को बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे. यू कैन सोल्व इजिली द गिवन इक्वेशन. व्हाट विल यू थिंक? लिसन हियर. इन द केस ऑफ फॉर्मूला, इफ गिवन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस आ गया. यू हैव ए स्क्वायर, यू हैव बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. ओके. सेकेंड थिंग, इफ यू हैव ए स्क्वायर 2ab plus b square. So in this case you can write a plus b whole square. Some students are getting confusion here. I'm writing 2 plus 2ab in the back side. I'm writing here in the mid.
Why? What is the meaning of it? Listen one thing. If you have x plus y plus z, so I can write in different form also, x plus z plus y. Another thing also, z plus y plus x. Nothing will happen. Listen, if z is equal to 2 plus 3 plus 4, so what will you get? 3 plus 2, 5 plus 4, 9. Second thing, 2 plus, first you can write 4 plus 3, same thing. 4 plus 2, 6 plus 3, again you will get 9. So nothing will happen. Nothing will happen. If you are writing things in different manner, so you will get only same answer after solving the given equation. So nothing will change the given equation. Clear? The same thing you have to keep in your mind also. If you will get negative, then this will be the a minus b whole square equation. If you will get positive, then you can write a plus b whole square equation. Okay or not okay? The condition for it, coefficient of x square should be 1 only. Clear? Condition for the given equation, coefficient of x square should be equal to 1 only. मतलब जो आपका ये ए एक्स स्क्वेयर है, इस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. अगर 1 नहीं है तो आप इसको 1 कर लेंगे. वो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि आप इसको कैसे 1 करेंगे. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास जो ये b है, इस b का पहले आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे. तो एक बार उसको इक्वेशन में ऐड कर देंगे और एक बार उसको इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और इससे करने से आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा. मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए. देखिए, यू हैव वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज व्हाट, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्लियर? तो इस इक्वेशन को आपको ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है, लेकिन आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करना है. सबसे पहले वी हैव इक्वेशन दैट इज व्हाट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. कंडीशन नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. लेकिन ये क्या है, 4 है. क्या है ये, 4 है. तो आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देना है. तो पूरी इक्वेशन को दोनों साइड में 4 से डिवाइड कर दीजिए. ऐसे भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 4, ये तो 0 रहेगा और ये सबके नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. कैसे आएगा, 4x स्क्वायर, ये मैंने अभी पीछे बताया था, प्लस यू कैन से 4x डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4. यू कैन कैंसिल आउट 4 बाई 4, तो विच विल गेट x स्क्वायर प्लस 4 to 4 विल गेट व्हाट, x, और प्लस 1 बाई 4 इक्वल टू 0. पहली कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट x का है वो आपको क्या करना है, 1 करना. ये 1 हो गया है. सेकंड कंडीशन, जो आपका ये b है, इस b का जो सिर्फ x का कोफिशिएंट है, उसको t से डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर करके एक बार इक्वेशन में आपको उसको ऐड करना है, एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट x का 1. तो क्या करोगे आप, x स्क्वायर प्लस 1x, चीजें आप ऐसे लिखोगे, नथिंग विल हैपन. क्लियर? एक बार आप क्या करिए, जो आपका 1 है इसके कोफिशिएंट का हाफ करके इसका स्क्वायर करिए, एक बार ऐड करिए और दूसरी बार आपको क्या करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए इक्वल टू 0. बहुत सारे एग्जांपल आई विल डिस्कस विद यू ऑल. बी केयरफुल. व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू विल टेक हाफ ऑफ b मींस दिस पार्ट डिवाइड बाय 2 एंड एक बार इसके स्क्वायर को ऐड करिए एक बार, क्योंकि ये कट के आपका सेम वही इक्वेशन आ जाएगा. कुछ नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किया गया है. अब एक बात सुनिए, हमें एक फॉर्मूला बनाना है. कौन सा फॉर्मूला बनाना है, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या तो ये फॉर्मूला बन जाए हमारा, या हमारा बन जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. कुछ ही बन सकता है ना. यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन 2 formulas. वन इज द, यू विल सर्च a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. देखिए अब क्या सर्च करेंगे आप, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आप या तो कोई प्लस का ढूंढिए या फिर कोई माइनस का ढूंढिए. ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को फोकस करना हमेशा किस पे, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab. एक बात सुनिए, ये x का स्क्वायर है, व्हाट इज इट, x स्क्वायर. तो 2ab, अगर आप इसको a लेते हो ax स्क्वायर, तो यहाँ पे 2ab मतलब क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए. तो इसमें कौन सी टर्म के साथ x है, ये x है इधर.
ये आपका क्या है x। तो इस टर्म को x वाले को ऐसे ही ध्यान में रखिए, ठीक है। अब ये देखिए किसका है, यहाँ पे प्लस का है, किसका यहाँ पे प्लस का। तो यहाँ पे 2ab किसका आ गया, यहाँ पे प्लस का आ गया, क्या आ गया प्लस का। तो प्लस का आ गया तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब आप इसमें ये टर्म यूज करेंगे, ये टर्म यूज करेंगे और प्लस वाली यूज करेंगे, समझ गए। तो तीनों को यूज करके क्या बनेगा आपका a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर मीन्स a और b मीन्स +1/2 होल स्क्वायर। ओके, तो अब 3 टर्म आपकी खत्म हो गई, बची आपकी 2 टर्म 1/4 और दिस इज ऑल्सो -1/4 इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड नॉट। वन थिंग लिसन, 2ab आपको हमेशा कौन से टर्म से मिलेगा, जिसमें सिर्फ अकेला x है, ठीक। और इसका कोई रोल नहीं है, इसमें सिर्फ आपको प्लस और माइनस साइन देखना है। और जब आपका प्लस है यहाँ पे तो प्लस का फॉर्मूला लगा देना है, अगर ये माइनस का तो आपको माइनस का फॉर्मूला, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब लिखिए x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया, 0 आ गए। तो यहाँ पे अब देखिए बात सुनो ध्यान से। अब जब आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग करके लिखिए। कैसे लिखोगे, x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। तो एक बार देखिए, x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -1/2, क्लियर। और x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू -1/2। तो आई कैन से हियर, इसके हमारे वी गेट हियर 2 रूट्स, बोथ आर सेम रूट्स मीन्स इक्वल रूट्स। Okay or not okay? Discussing with you all next new example. We have next equation x square minus 5x minus 50 equal to 0. First condition of you all, what will you do? You have to check the coefficient of x square, that is equal to 1 or not. Clear? So I can say this is equal to 1 only. So what will I do here, that now I will focus on this b. So what will I do? A negative sign will remain same. Negative sign will remain. So I can write here ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये तो 1 हो गया मेरा, कोई बात नहीं। अब b कितना है मेरा, -5। b क्या है मेरा, -5। तो कैसे करेंगे, देखिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। राइट सेम इक्वेशन अगेन, 5x माइनस 50 कम ऑन दिस माइनस b। तो क्या करेंगे आप, एक बार इसका -b डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर ऐड करिए, -b एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करिए और इक्वल टू 0। ओके, पहले स्क्वायर खोल लीजिए। कैसे खोलेंगे, अब एक्स स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है अभी, -15। अब एक बात सुनिए, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही हो जाना है। ओके, तो इट बिकम्स व्हाट, 5/2 होल स्क्वायर। तो सेम थिंग ऑल्सो कैन अप्लाई हियर, -5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला है, x वाली टर्म आपकी वो रहेगी, देखिए अब ax स्क्वायर नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब x वाली टर्म आपकी कौन सी रहेगी, ये x वाली टर्म आपकी ये रहेगी 2ab या फिर -2ab। अब ये किस में है, माइनस में है। किस में है, माइनस। देखो a स्क्वायर आपका प्लस का, यहाँ b स्क्वायर भी प्लस का है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस का, ये b स्क्वायर भी किसका है, प्लस का है। तो कहने का मतलब क्या, ये तो प्लस में ही रहेंगे, सिर्फ डिफरेंस कहाँ से आता है, इस प्लस और माइनस से आता है। इफ यू विल टेक दैट इज प्लस, then you can easily make a formula of a plus b whole square. If you can say here that this is minus, then you can write a minus b whole square. Okay or not okay? I can say here, तो just match it there. तो ये तो x square आपको मिल गया, a square, और ये हमेशा प्लस का ही रहेगा, this is b square। और 2ab यहाँ पे किसका, माइनस का। x वाली टर्म हमेशा 2ab देगी माइनस का, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा, अगर ये माइनस में तो ये नेगेटिव फॉर्मूला बनेगी, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। आप इसको ओपन कर ले, वही आपको मिलना है दोबारा, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म लिखिए, क्या आएगा आपका, -50 एंड नाउ यू कैन ओपन इट, -5 स्क्वायर 25 अपॉन 2 4 इक्वल टू 0। ओके, x टर्म you will keep in this side, other things you can take another side, x minus 5/2 whole square. So both terms will go another side, become positive. Okay or not okay? Then take 5/2 whole square.
Clear? Take LCM of it. So I can take here 4 divided by 4, यानी कि 200 I will get plus 25. I will get what? 225 divided by 4. Okay or not? Okay. Then x minus 5 by 2 whole square equal to what? 225 upon 4. Okay. This square goes another side, become root. Clear now? So I can say under root 225 divided by 4. One thing you have to keep in your mind, when this square goes another side, it take along with it plus minus sign also. Okay or not? Okay. Then first write here x minus 5 by 2. The first take plus under root 225 by 4. Clear? Second, x minus 5 by 2 take here plus under root 225 upon 4. Okay or not? Okay. Clear? Not clear? Okay. Now I'm going to solve this point x minus 5 by 2. So just factorize it. How will I factor? When I will make a factor of it, that 2 to 5, 5 into 5 into 3 into 3 divide by what? 2 into 2. Clear? Then I can write x 5 by 2. So I can say 5 into 5, 5 square, 3 into 3, 3 square. So I can say 2 into 2 square. So I can write 5 square 3 square upon 2 square. Okay or okay? Then see here x minus 5 by 2, so it becomes what? 5 into 3 by 2 whole square. Okay or not? Okay. Then square to root we can cancel, so remaining terms I can write x minus 5 by 2, 5 into 3, 15 divided by 2. So this term goes another side, become what? 15 by 2 plus 5 by 2. Then x you can take 2 LCM. 15 plus 5 means 20 divided by 2. Okay. Then cancel out, we'll get what? 10. Clear? Then we get one root here, x equal to 10. Second part I'm going to solve. Second part was there what? X minus 5 by 2 equal to minus under root 2 to 5 by 4. You can factorize it again, your choice. So simple method I'm telling, no need to find out there by divide method, that is under root solution. 5. Clear? 5 nines are 3. Okay. Then x minus 5 by 2 under root negative, that is what? 5 into 3 into 3 divided by 2 into 2. Clear? Basic thing I'm telling here. 5 by 2, so same thing the previous example. 5 3 square upon 2 square. X minus 5 by 2 minus under root 5 into 3 whole square divided by 2 whole square. So I can write here x minus 5 by 2 minus under root, that is what? 15 upon 2 whole square. You can cancel out under root by 2. I will get what? Minus 5 by 2 equal to what? Minus 15 by 2. This term goes another side, become what? Minus 15 by 2 plus 5 by 2. Take LCM. Minus 15 plus 5, that is minus 10 divided by 2. You can cancel out, so it becomes minus 5. Then we get here two roots, x equal to minus 5 or 10. This is the simple solution of the given equation. So some mathematical terms will create there some confusion. When you will keep all mathematical terms in your mind, easily you can solve all question proper. One thing I am going to tell here again, you have to focus on this term, x term. Clear? If it is negative, then you will write formula x minus 5 by 2. Clear? If it is positive, then you will write that is the positive. I explained here both kinds properly. Okay students, best of luck.